नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी देश और दुनिया के साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। प्रश्नकाल में गृह, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग पर होगी चर्चा। नया रायपुर में पौधारोपण का गूंजेगा मामला। सीएम साय आज करेंगे बिलासपुर का दौरा। नगर निगम में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी रहेंगे मौजूद। आज सागर के गढ़ा कोटा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्थानीय कार्यक्रम और किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। संत रविदास मंदिर के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ कार्य समिति की बैठक आज। निकाय चुनाव में हार के कारणों पर होगी चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी हो सकता है मंथन। खरोरा में बीजेपी पार्षद लीला देवांगन को जान से मारने की कोशिश। 10 बदमाशों ने किया हमला, आरोपी गिरफ्तार। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जबलपुर में पिकअप वाहन पलटने से 3 की मौत। वहीं सिवनी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। दंपति समेत 2 बच्चों की मौत। नेपाल, पाकिस्तान और बिहार में भूकंप के झटके। नेपाल में रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। भूकंप के झटकों से दहशत में लोग। अभी तक किसी जनहानि की नहीं मिली है सूचना। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज जहान-ए-खुसरो महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। सबकी नजर उस पर है। इधर दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। जमकर हंगामे की उम्मीद आज भी है। इधर तुहिन कांत पांडे नए सेबी के चीफ होंगे। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। इधर यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद भारी हंगामा हुआ है। खेल जगत में बड़ा उलटफेर हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मैच है। तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल अपडेट से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांगो से इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा दें। कांगो में बागी नेताओं की रैली में विस्फोट हुआ है। धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर है। 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लोगों से मुलाकात कर रहे थे नांगा समेत M23 के नेता और विद्रोही संगठन ने कांगो सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार पर साजिश करने का आरोप है। कांगो सरकार ने मामले की जांच की बात कही है। तो कांगो के बुकावू शहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बागी नेताओं की रैली में विस्फोट किया गया है और अब विद्रोही जो नेता हैं कांगो के, वो कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। 65 लोग भी घायल हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के बीच ये तस्वीर कांगो की विचलित करने वाली। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति चरम तक जा पहुंची और विद्रोही नेता, विपक्षी नेताओं की रैली में एक विस्फोट हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 65 लोग घायल हैं और अब गंभीर आरोप सरकार पर ही लग रहे हैं। इन्होंने इस साजिश को रचा था, बुना था। ये आरोप अब कांगो की सरकार पर, मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं। इजराइल से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इजराइल के हाइफा में हमला हो गया है। हमलावर ने 10 लोगों को कार से कुचल दिया है। बस पर खड़े लोगों को कार से रौंद दिया गया। 2 पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला हुआ है। पुलिस ने हमलावर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल के हाइफा शहर की घटना है। बस खड़े लोगों को कार ने रौंद दिया। 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला हुआ है। हालांकि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल, पाकिस्तान और बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल का बागमती प्रांत भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है।
नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है और इसके जो झटके हैं ये बिहार की राजधानी पटना में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप से फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ ऐसी सूचना मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। पाकिस्तान, नेपाल और बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल इस भूकंप का केंद्र रहा, जहां 5.5 बागमती प्रांत में रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क से फिसलकर नदी में एक कार जा गिरी। पुलिस और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ड्राइवर का नियंत्रण खो गया कार से और इसी के चलते हादसा हुआ है। संभवतः झपकी लगी होगी, तभी जाकर कार फिसलकर नदी में जा गिरी। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 7 लोगों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे के बस स्टैंड से महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने दत्तात्रेय रामदास नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो शिरूर तहसील के गांव में छिपा हुआ था। आरोपी की तलाश में पुलिस की 13 टीमें लगी हुई थी। याद होगा यह खबर आपको, 25 फरवरी को बस स्टैंड में इस महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। सरकारी बस के भीतर, जहां से पुलिस स्टेशन महज 100 मीटर की दूरी पर था, सरकारी बस के भीतर इस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद नाराज लोगों ने बस स्टैंड में खूब हंगामा किया था, पथराव किए थे और अब गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को। 13 टीमें गठित की गई थी। रीवा में एक बार फिर से आग का तांडव नजर आया। संभागीय लोकायुक्त कार्यालय में आग लग गई और आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रीवा के सिविल लाइन थाना की यह घटना है। ये देखें, लोकायुक्त दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर एकाएक आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का आरोप लगा है। पीसीसी चीफ और कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा पुलिस को पकड़ा है। इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कर्मियों पर रेकी का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। गुरुवार सुबह से घर की रेकी का आरोप लगाया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने अवधेश गौतम की तलाश में रायपुर आना बताया और दंतेवाड़ा एएसपी आरके बर्मन के निर्देश पर वो रायपुर आए थे, ये सूचना उन्होंने दी। दीपक बैज ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दीपक बैज से मिलने आ रहे जिला पंचायत सदस्यों को धमतरी में रोका गया था और दीपक बैज ने सरकार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। बड़े गंभीर आरोप इस वक्त दीपक बैज और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। तो क्या दीपक बैज के घर की रेकी हो रही है? दीपक बैज और कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा पुलिस को पकड़ लिया और वो कह रहे हैं, और कितने लोग थे वहां पर? इंस्पेक्टर 1 और 3 पुलिसकर्मी। इन पर रेकी का आरोप लगा है। गुरुवार सुबह से दीपक बैज की घर की रेकी हो रही थी क्या? ये आरोप अब दीपक बैज ने लगाया है। दंतेवाड़ा पुलिस का कहना है कि अवधेश गौतम की तलाश में वो रायपुर आए हुए थे और अब कांग्रेस पार्टी के नेता और दीपक बैज खुद कह रहे हैं कि इस मुद्दे को अब विधानसभा में उठाया जाएगा। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और उनके साथियों ने एक वाहन को पकड़ा है,
जो बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा पुलिस की है। ये वही गाड़ी CG18 P6418 एक स्कॉर्पियो है जो दंतेवाड़ा की बताई जा रही है। पहले हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस वाहन को पकड़ा है उससे हम उनसे बात करते हैं। ये क्या इसमें किस तरीके की शिकायत आपको मिली थी और क्या जानकारी? आप देख रहे हैं, शायद थोड़ा सा साइड हो जाए, CG18 भी ये दंतेवाड़ा गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी है। वो खड़े हैं, आप कैमरा उधर दिखा दें थोड़ा सा इधर से। ये पुलिस की गाड़ी है, दोनों SI है और TI हैं। ये सवेरे से मेरे घर के सामने घूम रहे हैं और ये मतलब शायद हमारा वो अवधेश गौतम दिए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको खोजने मेरे घर आए हैं और मेरे घर में लगातार जासूसी कर रहे हैं। सवेरे मतलब रात से लेकर सवेरे से 50 राउंड करीबन लगाए हैं ये। तो अच्छा है, मैं यही चीज़ को तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो चुकी है, विष्णु का सुशासन खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा की पुलिस क्यों आई है? अगर कोई चुने हुआ जनप्रतिनिधि मेरे से मिलने आता है या उसको पीछा करते यहाँ पहुंचेंगे। दीपक जी, एक सवाल ये बनता है, क्या इन्होंने आपसे संपर्क किया अंदर आके घर में? यानी कि बार बार गेट में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, झांक के देख रहे हैं, यही हरकतें कर रहे हैं। मैं तो सवेरे मुझे पता था। प्रदेश अध्यक्ष के घर पे यहाँ पे पूछताछ करने यहाँ पहुँचे, क्या आपको यहाँ पे तलाश थी और क्या आपने इनसे संपर्क किया? किसके आदेश से आप यहाँ पे आए? एडिशनल SP RK वर्मन सर के दंतेवाड़ा आदेश के अनुसार हम लोग आए हैं आदेश पर जी। अवधेश गौतम जी का पता साजी करने के लिए आए हैं, भेजे हैं। तो क्या वहाँ कोई अपराध दर्ज है उनका? इस बारे में सर लोग को पता है, एडिशनल सर को, कि हम लोग को बोले हैं कि जाओ रोहित जी का रायपुर में मतलब जाने की सूचना मिला है, उसको पता साजी करना है। दंतेवाड़ा पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास ना तो कोई FIR है जिनको वो ढूंढने आए हैं और ना ही उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके घर में उनसे जाके पूछा कि जो जिन सज्जन को ढूंढने आए हैं वो वहाँ हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि वो उनके घर के आसपास उनका पीछा कर रही थी, उन पे निगरानी यहाँ पे रखी जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो देर रात जमकर सियासी बवाल हुआ। PCC चीफ हैं दीपक बैज, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि देर रात ये कार्यकर्ता सड़क पर क्यों खड़े हैं। दरअसल इसलिए खड़े हैं क्योंकि दीपक बैज और उनके कार्यकर्ता आरोप ये लगा रहे हैं कि दंतेवाड़ा पुलिस दीपक बैज की रेकी कर रही है। सरकार पर जासूसी का आरोप दीपक बैज ने लगाया है। आरोप ये लगाया कि एक जिला पंचायत के सदस्य हैं जो उनसे मिलने आ रहे थे, जिनका नाम अवधेश है, उन्हें दंतेवाड़ा पुलिस ने रोका और जब एक TI, एक इंस्पेक्टर और 2 जो SI हैं उनसे पूछा गया कि किसके निर्देश आदेश के बाद आप यहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के ASP के निर्देश के बाद वो यहां पर पहुंचे हैं और जिला पंचायत सदस्य अवधेश की पूछताछ उन्हें करनी थी। तो TI साहब से हमने फोन पर बातचीत की कोशिश की, उनका पक्ष क्या था, दीपक बैज ने बातचीत की कोशिश की है। बातचीत का एक अंश आपको सुनाते हैं। TI भी बोल रहे हैं पता नहीं है, दंतेवाड़ा पुलिस आती है, रायपुर पुलिस को पता नहीं है, मेरे घर में आके जासूसी कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या करना चाहती है TI साहब? कैसे बोलूंगा सर? आपकी सहमति तो नहीं है ना मेरे जासूसी में? मेरी क्यों सहमति रहेगी सर? नॉलेज नहीं है तो। नहीं है ना सहमति? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक, ये भी सुन लीजिए कि TI साहब का सहमति नहीं है, TI साहब को पता भी नहीं है। तो ये मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। PCC चीफ दीपक बैज ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी कर रही है और दंतेवाड़ा पुलिस पहुंच रही है एक टीम के साथ जो उनके घर के आसपास 50 बार इर्द गिर्द घूम चुके हैं, रेकी कर रहे हैं। बड़ा गंभीर मामला है। सियासी वार जो पलटवार है वो इस पर जारी रहेगा। पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करेंगे खरोरा का। भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद को जान से मारने की कोशिश की गई है। 10 बदमाशों ने जान से मारने की उस पर कोशिश की है। फुटेज भी इसका सामने आ चुका है। महिला पार्षद ने घर के गेट बंद कर अपनी जान बचाई है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 7 आरोपी फरार हैं। खरोरा थाना का यह मामला बताया जा रहा है। 60-70 लोग आया
गेट को खटखटाया। का हो गए बेटा? कह मैं ग्रिल से दरवाज़ा खोला। का हो गए बेटा? कहते बाहर निकल, तोला जान समेत मारबो, तोर पतिल जान समेत मारबोन, तोर बेटा जान समेत मारबोन, कौन तोला जितवाया? तो का हो गई कि कहूँ पूछे हम यहाँ दारू बेचे तारा चंद यादव, रियाज खान अध्यक्ष कर फोन करी अनिल सोनी ओहुल ला जान समेत मारबो कि अनिल सोनी ला तो हुन मारबो जान समेत, कौन जिताया ऐसे कि से। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सेशन का आज चौथा दिन है। गृह, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग पर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है और आज सदन के भीतर धर्मांतरण का मुद्दा भी उठ सकता है। नक्सल, सीजी, एमएससी, पीएम आवास जैसे कई मुद्दे आज सदन के भीतर गूंजेंगे और सदन में रेल मुद्दे पर 3 अशासकीय संकल्प भी आएगा। रीवा बिलासपुर को दुर्ग तक चलाने का अशासकीय संकल्प भी रहेगा। इसके अलावा दुर्ग नौतनवा को अयोध्या तक चलाने पर अशासकीय संकल्प भी पेश किया जाएगा। तो आज चौथा दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का और कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्य समिति की आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है। राजीव भवन में यह बैठक होगी और निकाय चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी मंथन हो सकता है। बैठक में कांग्रेस के कई आला नेता शामिल होंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं आज इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। कई विषय हैं, मसलन नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा, सभी सीटों पर इसकी नगर निगम की सीटों पर हार मिली और नगर पालिका और नगर पंचायत में भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके अलावा पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेगा या बदला जाएगा, मौजूदा दीपक बैज कैरी ऑन करेंगे, इस पर भी आज एक चर्चा संभव है। तो बड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक है। हार की जो कारण है उसे टटोले जाएंगे और दीपक बैज क्या अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इस पर भी चर्चा आज होगी। राजस्थान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भारी हंगामा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिए। जावेद कुरैशी और जैकी के बीच मारपीट हुई है। दोनों नेताओं को दूसरे नेताओं ने छुड़ाया है। मंच पर चढ़ने से रोकने पर ही विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक थी। जयपुर की ये तस्वीरें देखिए। प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह से भिड़े बीजेपी के दो नेता कि एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिया, थप्पड़ भी जड़ने लगे। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत अलग अलग थाने इलाके से 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ की टीम ने गूंजे परती के जंगल से 10 सक्रिय नक्सलियों को विस्फोटक और प्रतिबंधित संगठन की प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ पकड़ा। इधर बासागुड़ा थाना क्षेत्र से 7 नक्सलियों को टिफिन बम, बैटरी, वायर के साथ पकड़ा। भैरमगढ़ में 1 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। मंडला से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बहरमुंडा गांव में एक महिला की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और आरोप किस पर लगा है? गांव के ही कुछ दबंगों पर। परिजनों ने मवई थाने में शिकायत की है। 15 दिनों बाद कब्र में दफन लाश को बाहर निकाला गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जादू टोने की शक में हत्या की बात अब सामने आ रही है। मवई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब देखिए, शव को कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। 15 दिन पहले मौत के बाद इसे कब्र में रखा गया था, दफनाया गया था और अब पोस्टमार्टम के लिए फिर से इस शव को बाहर निकाला गया है पुलिस की मौजूदगी में। और आरोप ही लगे हैं कि गांव के कुछ दबंगों ने ही हत्या की होगी, ये आरोप लगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।